आज मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी, वो भी अभी इसी वीडियो में। जी हाँ, प्रैक्टिस से इंग्लिश आती है, ये बोलने से नहीं कि मुझे इंग्लिश समझ में आती है पर बोल नहीं पाता। जी हाँ, ये सिर्फ आप नहीं कहते, 99% लोग यही कहते हैं। चलो छोड़ो उसे, आप ये बताओ, अगर मैं आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस दूं तो क्या आप उसका नेगेटिव बना लोगे? ये हुई ना बात। तो चलो मैं कराती हूँ आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। चलो बताओ, मुझे पता है कि इंग्लिश है आई नो। क्या? आई नो। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? आई नॉट नो? नहीं, इसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट नो, या फिर कैसे बोल सकते हैं, आई डोंट नो। अब देखो, ऐसे ही 5 पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस मैं बताऊंगी, और छठा यानी कि 6th का नेगेटिव आपको लिखना होगा कमेंट्स में। और बाकी सारे जो सेंटेंसेस मैं बता रही हूँ उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोलना होगा मेरे साथ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस देखेंगे, जिनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें डू नॉट यानी कि डोंट और डज नॉट यानी कि डजंट की जरूरत होती है। मुझे शक है, आई डाउट इट। आई डाउट इट। मुझे शक नहीं है, आई डू नॉट डाउट इट। आई डू नॉट डाउट इट। ऐसा होता है, इट हैपन्स। It happens. ऐसा नहीं होता है, It does not happen. It does not happen. जैसे मैं 2 बार सेंटेंसेस को बोल रही हूं, तो ध्यान रखें दूसरी बार आप मेरे साथ बोलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और आप देख सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं तो हम डू नॉट, डज नॉट इनका यूज कर रहे हैं। मैं सहमत हूं, I agree. I agree. अब इसका नेगेटिव, मैं सहमत नहीं हूं, I don't agree. I don't agree. मुझे ऐसा नहीं लगता, I don't think so. आप कहेंगे पहले नेगेटिव आ गया, तो ये भी तो ट्राई करना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाना है। I don't think so. मुझे ऐसा लगता है, अब ये उसका पॉजिटिव हुआ, I think so. I think so. मुझे ये चाहिए, I need this. I need this. अब इसका जो नेगेटिव होगा वो आपको लिखना है कमेंट्स में। लेट्स सी कि आप लिख पाते हैं या नहीं। आई एम श्योर आप लिख लेंगे। अभी वीडियो पॉज करें और लिखें। अब हम बात करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस की, जिनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डू नॉट यानी कि डोंट की जरूरत होती है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हालांकि आम बोलचाल में डोंट का यूज होता है। इसे छुओ, टच इट। टच इट, ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है जिसमें यू हिडन होता है। पूरा सेंटेंस है यू टच इट, लेकिन यू हिडन है, हम सिर्फ बोलते हैं टच इट, यानी कि वर्ब से शुरुआत करते हैं। अब इसका नेगेटिव, इसे मत छुओ, डोंट टच इट। डोंट टच इट, सिंपल, सिर्फ डोंट लगाया, बात बन गई। यहां आओ, कम हियर। कम हियर। यहां मत आओ, डोंट कम हियर। डोंट कम हियर। वहां जाओ, गो देयर। गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। डोंट गो देयर। बैठ जाओ, सिट डाउन। सिट डाउन। मत बैठो, डू नॉट सिट डाउन। डू नॉट सिट डाउन। देर मत करना, डोंट बी लेट। डोंट बी लेट। अब इसका पॉजिटिव, देर कर देना, बी लेट। बी लेट। चुप रहो, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। चुप मत रहो, इसके इंग्लिश कमेंट्स में। वीडियो पसंद आ रही है, आपका काम बन रहा है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें ताकि एक भी अपडेट आप मिस ना करें। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट स्टेट्स के। इसमें हम यूज करते हैं इज नॉट यानी कि इजंट, आर नॉट यानी कि आर्ट, और आई एम नॉट को हम आई एम नॉट बोल सकते हैं। एम नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट वो कॉमन नहीं है क्योंकि एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है, इसलिए हम आई और एम को कॉन्ट्रैक्ट करके आई एम बोलते हैं। मुझे पूरा यकीन है,
I'm sure. I'm sure. Negative. मुझे पूरा यकीन नहीं है. I'm not sure. I'm not sure. ये अजीब है. That's strange. That's strange. ये अजीब नहीं है. That's not strange. That's not strange. ये ठीक है. That's fair. That's fair. ये ठीक नहीं है. That's not fair. That's not fair. आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये बोलने के लिए हम that क्यों यूज कर रहे हैं. तो देखिए इंग्लिश में एक रूल है कि जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलता है और हम बोलते हैं ये ठीक है या फिर उसके बारे में बात करते हैं, तो क्योंकि ये बात सामने वाले की जुबान से निकली है इसलिए हम इंग्लिश में that यूज करते हैं. नाउ मैं बहुत खुश हूं. I'm so happy. I'm so happy. नेगेटिव. मैं इतना खुश नहीं हूं. I'm not so happy. I'm not so happy. तुम्हारी बात सही है. You're right. You're right. Your मतलब you are. तुम्हारी बात सही नहीं है. You're not right. You're not right. ये सच है. That's true. That's true. ये सच नहीं है. इसकी इंग्लिश कमेंट्स में अभी पॉज करें और लिख कर देखें. इसी वीडियो में हम रैपिड फायर राउंड भी करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना. अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट्स में लिखो दिल मांगे मोर. अब बात करेंगे पास्ट इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की, जिसमें हमें नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब चाहिए और वो है डिड. सो डिड नॉट या फिर डिडंट. कैसे बोलेंगे? डिडंट. चलिए प्रैक्टिस करते हैं. मुझे ये पता था. I knew it. I knew it. यहां पर ध्यान दें, हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है न्यू. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि बेस फॉर्म यूज करना होता है. सो पास्ट सिंपल का रूल ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और नेगेटिव में डिड के साथ बेस फॉर्म. इसीलिए यहाँ पर डिड यूज करने पर KNOW नो का यूज किया हमने. मुझे ये नहीं पता था. I didn't know it. I didn't know it. मैं भूल गई. I forgot. I forgot. ध्यान दें, forgot भी सेकेंड फॉर्म है. अब हम आएंगे इसके नेगेटिव में. मैं नहीं भूली. I did not forget. I did not forget. So क्या यूज किया हमने? Forget, फर्स्ट फॉर्म. वह खड़ी हो गई. She stood up. She stood up. वह खड़ी नहीं हुई. She didn't stand up. She didn't stand up. वह निकला. He left. He left. वह नहीं निकला. He did not leave. He did not leave. मैं समझ गई. I got it. I got it. मैं नहीं समझी. I didn't get it. I didn't get it. उसने दरवाजा बंद किया. He shut the door. He shut the door. उसने दरवाजा बंद नहीं किया. इसकी इंग्लिश आपको लिखनी है कमेंट्स में. ये जो रूल्स होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के, नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाने के, ये सब कुछ आप सीख सकते हैं सिर्फ एक वीडियो में, और जिसमें आपके सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे. यानी आपको सारे टेंसेस सिर्फ 1 घंटे में आ जाएंगे. ये वीडियो देखिए वहां आई बटन पर क्लिक करके. सो गाइस, अब हम आ गए हैं रैपिड फायर राउंड में. यहाँ पर जब मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस दूंगी तो आपको नेगेटिव बनाना होगा. जब मैं नेगेटिव सेंटेंस दूंगी तो पॉजिटिव बनाना होगा. और बहुत ही क्विकली कमेंट सेक्शन में ही आप रहिए और फटाफट आपको सेंटेंसेस लिखने हैं. बस अब बहुत हुआ. दैट्स इनफ. दैट्स इनफ. ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव आपको लिखना है कमेंट्स में. इसे ताला लगा दो. लॉक इट. लॉक इट. नेगेटिव लिखें. इसे उठाओ. पिक इट अप. Pick it up. नीचे रखो. Put it down. Put it down. ऐसा मत करो. Don't do that. Don't do that. झूठ मत बोलो. Don't tell a lie. Don't tell a lie. So पीछे वाला सेंटेंस और ये दोनों ही नेगेटिव हैं. आपको पॉजिटिव लिखने हैं कमेंट्स में. हिलो मत. Don't move. पॉजिटिव लिखिए कमेंट्स में. सावधान रहो. Be careful. Be careful. लाइट बंद कर दो. Turn off the light. Turn off the light.
पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। इसे वहां रख दो, कीप इट देयर, कीप इट देयर। वो यहां लाओ, ब्रिंग दैट हियर, ब्रिंग दैट हियर। नेगेटिव बनाए। अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। अपना चेहरा साफ करो, क्लीन योर फेस, क्लीन योर फेस। उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट। साइड में हो जाओ, मूव असाइड, मूव असाइड। जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। गाइस जल्दी करिए, लिखिए कमेंट्स में। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। इसका आप नेगेटिव बनाएंगे और क्या होगी उसकी हिंदी, धीरे मत बोलो, राइट? चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, डोंट शाउट। पॉजिटिव में क्या बनाएंगे आप, चिल्लाओ। मुझे मैसेज कर देना, टेक्स्ट मी, टेक्स्ट मी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो एंड आई एम श्योर आप सभी ने आंसर्स लिखे कमेंट्स में। मैं जा रही हूँ चेक करने, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।